4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि ईवीएम के बारे में हमेशा से जिक्र चलता रहता है और जब कभी इलेक्शंस आते हैं उस वक्त ज़मीनी तमाम हक़ायक़, ज़मीनी तमाम तजुर्बे अगर फेल हो जाते हैं तब नज़र ये जाती है कि क्या एक ही आदमी का ख्याल ख़त्म हुआ है, एक ही आदमी का ख्याल जो है गलत साबित हुआ है। जब पूरी की पूरी जमातों का, पूरी की पूरी सोसाइटीज़ का जो कि सर्वे करने जाती हैं ज़मीन पर, जब ख़त्म हो जाता है, उसके अपोजिट रिज़ल्ट आता है, तो उस वक्त अपनी सलाहियतों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी तकदों पर एक सवाल खड़ा होता है। बहरहाल हमारे सवाल तो, हम चूँकि टेक्नीशियन नहीं हैं तो हमारे सवालों का तो ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन दूर संचार क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा, कांग्रेस आई को आप जानते हैं, थोड़ा सा इंडियन ओवरसीज़ में वो उसको कवर भी करते हैं। उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के तमाम मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को और देश की मीडिया के सामने ईवीएम की बारीकियां रखने जा रहा हूं और लोगों को, निर्वाचन आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के अपने अपने स्तर से इसका विरोध करना चाहिए, चूंकि ईवीएम की जो मशीन है वो अलोन नहीं है। आपको पूरा बयान में बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति के मुंह से निकले हुए शब्द आप उससे रिजेंबल नहीं कर सकते जो हारा हुआ एक विधायक या हारा हुआ एक सांसद ये कहने लगे कि साहब मैं तो जीत रहा था, ईवीएम ने हरा दिया। ये वाली बात उनके मुंह से निकलने का मतलब है कि एक टेक्नीशियन, एक टेक्नोक्रेट अगर इस बात को कहता है तो उसके बाद उसके बारे में बात करना बन जाता है। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर खबर है, इनका बाकायदा एक प्रोग्राम भी हुआ, उसके अंदर इन्होंने कहा कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल संभव है। भारत में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था तभी से समस्या शुरू हुई। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोमांच के साथ इंटरेस्टिंग वे में आपको ये बताऊं कि सैम पित्रोदा के शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं। कहीं हमारा लोकतंत्र, हमारी पूरी प्रक्रिया एबडक्टेड तो नहीं है, अपहरण तो नहीं किया गया उसका, इसके बारे में जानना जरूरी है। आप सिर्फ ये मत देखिए कि कांग्रेस के एक नेता का बयान आया है, आप ये देखिए कि दूरसंचार क्रांति का जनक कहने वाला एक व्यक्ति आपसे ये बात कह रहा है। लेकिन अगर भक्ति या अंधभक्ति आंखों पे नहीं है, दिमाग के चक्षु खुले हुए हैं, तो बराए करम 2 से 5 मिनट बने रहिए, मैं आपको उनका पूरा बयान बताता हूं और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको आखिर में और बताऊंगा। इन्होंने कहा ईवीएम मशीन की वीवीपैट मशीन से जोड़ा गया था, तभी से समस्या शुरू हुई। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों मशीनों को जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर, इसे एसएलयू कहते हैं। एसएलयू बहुत से सवाल खड़े करता है। एसएलयू कनेक्टर ही वीवीपैट में यह दिखाता है कि किस बटन से भाजपा को वोट मिला और किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है। एसएलयू जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती, इसमें हर तरह के काम किए जा सकते हैं जिनकी बात हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वह अभी थर्मल प्रिंटर से निकलती है, उसे कुछ हफ्तों तक ही सुरक्षित किया जा सकता है। उसकी जगह ऐसा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जिससे निकली पर्ची को अगले 5 साल तक सुरक्षित किया जा सके। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया कि पर्ची केवल कुछ समय के लिए वोटर को ना दिखाई दी जाए, बल्कि कागज पर प्रिंट होकर उसे मिले, जिससे वो एक अलग रखे बॉक्स में वोट के रूप में डाल सके। ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा ना हो। बहुत अच्छी बात है, वो पर्ची निकले और वो बॉक्स में डाल दे, उसकी गिनती कर लीजिए आपको लंबे लंबे बैलेट पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि अमेरिका आज जो सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र है, इलेक्शन में जा रहा है अगले साल नवंबर में, और आज दुनिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं। यूरोप की पूरी, मैं कहता हूं पूरी जो यूरोप की जो पूरी बेल्ट है उसका इलेक्शन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, हर जगह इलेक्शन होने जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर घास के खोदने वाले व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का दरोगा समझते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तमाम विपक्ष के लोग और तमाम वोटर्स और देश की आधे से ज़्यादा बड़ी जनता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है, उनको वोट भी करती है, उनका ज़्यादा मत यह है कि आप बैलेट पेपर से कराइए। जब तमाम लोग इस बात के लिए राज़ी हैं तो आप क्यों नहीं है साहब? क्यों नहीं है आप बताइए? समय की कमी है क्या भारतीयों के पास? काम छोड़ा कब है?
चलिए खैर, वो देख लीजिए आगे उनका कहना क्या है। उसके बाद बक्से में डाली गई वोट पर्चियां गिनती की जाएं। भारत और दुनिया के अन्य हिस्से टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ समस्या है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं कह रहा हूं, सैम पित्रोदा कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि हेराफेरी की गई हो, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम को लेकर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर गंभीर, इस पर मेरी उनसे बातचीत हुई। यह स्वीकार करना संभव नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के छेड़छाड़ के बिना राहुल अमेठी से चुनाव लोकसभा हार गए। यानी कि उनका कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से जो चुनाव हारे हैं उसके अंदर ईवीएम में प्रॉब्लम थी। उन्होंने आगे जो लास्ट बात कही है कि मैं जल्द ही तकनीक विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना यह होता है कि साहब हिमाचल के अंदर तो आप जीत गए थे, वहां तो आपने ईवीएम का सवाल नहीं उठाया। आप कर्नाटक में तो जीत, अरे कर्नाटक में 2% वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है। बंगाल के अंदर टोटल वोट जो पड़ा है उसके बारे में मैं बता दूं, ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत आपको बताई जाती है, ऐसा नहीं है। वहां पर जो 30% मुस्लिमों के वोट को अगर अलग कर दें, बाकी जो रेस्ट ऑफ वोट है उसका 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आप अगर हिमाचल की बात मुझसे कहें तो हिमाचल के अंदर टोटल वोट में जो टोटल वोट पड़ा है 15,000 या 25,000, एग्जैक्टली फिगर मुझे इस समय याद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मिला है कांग्रेस को। तो ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। मुझे तो हारती हुई नजर नहीं आ रही है वो। बहरहाल बात यह है दर्शकों, जब एक टेक्नोक्रेट इस बात को कहता है तो उसके बारे में वाकई सवाल बनता है। अब एक बड़ी खबर कि राहुल गांधी जो हारे हैं वो ईवीएम की खराबी से हारे हैं, ये सैम पित्रोदा का कहना है। आप कह सकते हैं साहब वो तो कांग्रेस के आदमी है, लेकिन वो आपके मोबाइल को देने में उसका भी हाथ है। उस जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है डाटा हमने दुनिया में सबसे सस्ता कर दिया, वो बांग्लादेश में भी है, वो नेपाल और म्यांमार में भी है। कंप्यूटर अगर आया है तो भारत में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया भाई। आपको यह बताया जा रहा है कि 2014 के बाद भारत का उदय हो गया है और भारत जो है सारी तरक्की 2014 के बाद से ही कर रहा है। विश्व गुरु बन गया तो नहीं, आसपास की स्थिति अगर आप बात करेंगे कूटनीति के एतबार से तो नेपाल से लेकर म्यांमार, म्यांमार से लेकर लंका और बांग्लादेश और तमाम हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी हमारी बहुत अच्छी नहीं पड़ती है। तो बात यह है कि आपको तो एक्चुअली आईएमएफ का डाटे पे कुछ ज़्यादा यकीन नहीं होता है। बाहर से जो आप में से एक वर्ग को बाहर से जो इंडेक्सेस आते हैं जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारी हालत बस से ज़्यादा बदतर हो रही है, उस पर यकीन नहीं होता है। उस वक्त कहते हैं यूरोप का मीडिया मोदी जी के खिलाफ है। अरे यूरोप का मीडिया, चलिए देवबंद को आप मान लीजिए खिलाफ, यूरोप का मीडिया क्यों है? बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ये एक टेक्नोक्रेट इस बात को कह रहा है तो सवाल बनता है। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मीडिया के सामने इस बात को रहूँगा। और बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी को जो चुनाव हराया गया, अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा, वो ईवीएम की गड़बड़ी से हराया गया है। आने वाले वक्त में देखते हैं, सरकार तो मानने को शायद मैं इसलिए नहीं समझती क्योंकि उनके हाथ में भी एक बहुत बड़ा वर्ग आ चुका है, या गोदी मीडिया ने किस तरह का ओरा बना दिया है। आपको लग रहा है, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, हालांकि इस एपिसोड से अलग बात है। 3 महीने पहले जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी का गिराव बड़ा नीचे बता रहे थे। 2 महीने पहले भी बता रहे थे मध्य प्रदेश में ये हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में तो भूपेश आ जाएंगे। जैसे ही 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, सबको ये लगने लगा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी 2024 में आ गई। जो लोग घोर विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, या अपनी दलीलों से सच्ची या झूठी बातें बताते थे, वो भी ये बात कहने लगे दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जबरदस्त टक्कर आ रही है, वो आ रही है। अरे साहब, इस बात पर गौर क्यों नहीं करते आप कि ईवीएम के अंदर भी कोई गलती हो सकती है?
छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल ने ज़बरदस्त काम किया है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़बरदस्त काम अशोक गहलोत ने किया है। उम्मीद ये की जा रही थी। और मध्य प्रदेश में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके पीछे नहीं छोड़ रही थी। क्या हो गया रातों रात? आपके ख्याल बदल जाते हैं। होता यूँ है कि जब ये मीडिया इस तरह का एक ओरा बना देती है तो बड़े बड़े अक्लमंदों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं और वो बुनियाद से हट जाते हैं। बहरहाल बड़ी खबर, सैम पित्रोदा का एक बयान था जो मुझे आपको बताना था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।